नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 दिन में कैसे पास हों, लास्ट 3 दिन में या 2 दिन में कैसे पास हों। तो आप भी जानते हैं, ये मैंने बार बार कहा है कि 6 महीने का कोर्स है MEG 01, मतलब ब्रिटिश पोएट्री। चाहे आप इग्नू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इग्नू से पढ़ रहे हैं, आप कहीं DU से पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई यूपी की कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर बिहार की, या इंडिया में कहीं की भी यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है। तो ब्रिटिश पोएट्री टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा जो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है। बहुत सारी इसमें पोइट्री में बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, पोइट्स बहुत सारे हैं। फिर उसके अंदर उनका जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इसमें इन्वॉल्व है, बायोग्राफी इन्वॉल्व है, जॉनरास इन्वॉल्व है, जो दुनिया भर की चीज़ें इसमें MEG 1 के अंदर, मतलब या फिर ब्रिटिश पोएट्री में कह सकते हैं, इन्वॉल्व होती है, हमें सीखनी पड़ती है, तभी ये टफ हो जाता है। मैं पहले बोल चुका हूँ 6 महीने का कोर्स है, मिनिमम 6 महीने का कोर्स है। बट कोई बात नहीं, अब 3 दिन में कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हाथ पे हाथ ना रखें। और जो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे पता है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, और उसमें आप 3 दिन झोंक दीजिए। कहीं भी मत देखिए, मैं कह रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल भी मत देखिए, साफ बात है, मैं तो बोल रहा हूँ साफ भाई। अगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मत देखो यूट्यूब चैनल। और अगर कोई यूट्यूब चैनल देखना है तो टॉपिक उठाओ और उसका देखो, यूट्यूब चैनल देखो, गूगल देखो, अच्छा टॉपिक कौन सा उठाना है, कौन से चैप्टर्स करने, अप्रोच क्या होगी, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। तो ब्रिटिश पोएट्री को करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबकी हिस्ट्री तो आप पता नहीं कर सकते, ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं पता कर सकते। अब जो वक्त गुजर गया देखी जाएगी। और मुझसे बोल रहे हो आप अपने नोट्स दे दें, तो भाई देखो बेटा, नोट्स मैं प्रोवाइड करा देता, बट क्योंकि मेरे पेड कोर्स चल रहे हैं तो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो लोग गुस्सा होंगे जिन्होंने पे किया है। तो मैं जितना भी हो सकता है, थोड़ा बहुत जितना भी कोशिश कर पाऊंगा, मैं उतने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि सब कुछ दे पाऊंगा, इसलिए मेरे पे भरोसा ना करें नोट्स के मामले में, मैं सीधे बोल रहा हूँ। आप अपने नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप बना सकते हैं, बेहतर तरीके से बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, आपको कौन सी बुक करनी है। तो सबसे पहले जो आपका जो सारथी बनेंगे कृष्ण भगवान की तरह, ये बनेंगे आपकी इग्नू की बुक्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 3 दिन घर बैठ जाइए, मेरे आप MEG 01 की वीडियोस देख लीजिए, हिस्ट्री मैंने बताई हुई है। आपको मेरी पसंद नहीं आ रही, किसी और की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आप जरूर देखिए थोड़ी बहुत। और फिर भी आपका मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप चौसर को पढ़ लीजिए। चौसर ने किस टाइम काम किया, कौन कौन से वक्त में काम किया, आपने 3-4 चीज़ें करनी है। एक तो उन्होंने कौन से 3 टाइम काम किया है, उन्होंने लिखा क्या है, जो कि मैं नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ उसमें आपका वीडियो में, नहीं तो मैं बता दूंगा। और वर्क कौन सा, उनके कॉन्टेम्प्रेरी राइटर कौन से हैं, उनके हालात क्या थे, और कौन सी 3 चीज़ हुई थी। जो ब्लैक डेथ हुई थी, 100 वर्ष, जो 100 साल का, जो 100 साल का युद्ध चला था, और रिवोल्ट जो हुआ था उनका, पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था। ये छोटी मोटी चीज़ें आप देके पेपर को भर सकते हैं, कॉपी भरेगी इससे। उसके बाद इससे होते हुए फिर आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसके अंदर जो जितने भी इनके जो आपका कैंटरबरी टेल जो उन्होंने लिखे, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा तो एक आइडिया लग ही जाएगा ना कि इसने क्या कहा, नाइट ने क्या कहा, और 4-5 तो आप देख लीजिए। नाइट को जो वाइफ ऑफ बाथ है उनको देख लीजिए, और थोड़ा बहुत देखना है तो आप उसका स्क्वायर को देख लीजिए। नन पेरिस्टल को नहीं छोड़ सकते। नन पेरिस्टल बहुत से पूछते हैं अलग से क्यों है, उसमें एक्स्ट्रा क्यों नहीं है, और प्रोलॉग में क्यों नहीं है, तो बाद में डाली गई तो नन पेरिस्टल कुछ नहीं है। कोई भी समरी आप गूगल से ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे बतेरे चैनल्स मिल जाएंगे आपको। मैं ऑफिशियली इस पे नहीं डाल सकता, तो जो मेरी ऐप है मैं उसमें, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है तो मैं भी कहाँ कवर करा पाऊंगा, कोई भी नहीं करा सकता, 2-3 साल लग जाएंगे। तो जो अच्छी अच्छी वीडियो छांट के हम उनमें ऐप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैटर क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, तो हम उनकी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं ताकि ईजी हो जाए। फिर अपना तो जो भी हम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस पेपर की RTC जो कि रिपीट बहुत कम होती है, बट एक आइडिया लग जाएगा। और एक थोड़ा सा, क्योंकि किताब के पीछे मैं बता देता हूँ, पेज नंबर आपको 127 से द प्रोलॉग है। जनरल प्रोलॉग का मतलब इसके बारे में, पूरे कैरेक्टर्स के बारे में बता रखा है, शुरुआत में बता रखी है, हाँ भी ये होने वाला, दिस कॉल्ड जनरल प्रोलॉग। उसमें एक आइडिया देख लीजिए, अच्छा कौन कौन सी पोएट्री है इस तरह से, कौन कौन से मेन वर्ड्स हैं इस तरह से आएंगे, तो मे बी यू विल गेट बेटर सॉल्यूशंस फॉर दैट, ठीक है। थोड़ा सा एक आप ये अप्रोच रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। और मैंने पता भी रखी है थोड़ी थोड़ी। पेज नंबर आपको देखना है, पेज नंबर 62 पे आपने पूरा का पूरा चौसर के बारे में दे रखा है, हिस्ट्री दे रखी है, और मैंने ये कॉपी के अंदर पूरा बताया भी था, पूरा आप लोगों को क्लास भी दे रखी है वाली, ठीक है। टाइम कम था मेरे पास, और टाइम कम था, मैं इसके लिए तो माफ़ी कई बार मांग चुका हूँ, एक बार फिर सॉरी मैं मांगता हूँ आपसे। और मैं जो किताब बता रहा हूँ जरूरी नहीं आप इसी के साथ जाएं, हो सकता है कि आपको कुछ और पसंद आए, पर आप 4-5 कर लीजिएगा। अभी मैं 6 बता रहा हूँ, उसमें से आप 2 कोई कर लीजिएगा। रीज़न ये है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए, और
और आसान भी है। और जो सेकंड बुक मैं बता रहा हूँ वो है आपका एडवर्ड स्पेंसर, ठीक है, वो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सोनेट्स हैं, ठीक है, 3 सोनेट्स हैं और एपिथैल्मियन है, प्रोथैल्मियन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इसके बड़े बड़े वो बवाल भी नहीं है। क्वेश्चन पूछे गए, इनकी राइटिंग का तरीका पूछा गया, आपको कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट उनके बारे में लिख दीजिए, मास्टर आंसर फिक्स कर लीजिए। मैं जो बनाऊंगा मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा दूँ, आज मेरी कोशिश है कि कुछ भला हो जाए, ठीक है। बाकी अगर मैं नहीं दे पाया तो इनके अंदर सब कुछ दिया ही हुआ है, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स की भी मैंने पूरा चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। उसके बाद तीसरी है, तीसरी बुक है वो मेटाफिजिकल पोएट्स में, ठीक है, डन है हार्वर्ड ने मार्वल से, तो ये तो आपको पता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये आप कर लीजिए। और मैं नहीं कह रहा कि आप फिली कर लीजिए, टुकनम गार्डन कर लीजिए या गुड मॉरो कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इनके बारे में जान लीजिए कि आप अगर सपोज करो कोई आ भी गए और किसी ने हेल्प भी कर दी कि भाई ये द फिली का है, तो एटलीस्ट पता तो द फिली किसने लिखी है और जो लिखते हैं उनका तरीका क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, पोइट्स क्या होते हैं, किसने ये नाम दिया, किसने ये नाम कॉइन किया, है ना, और लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन लोग लिखते थे, थोड़ा इनके बारे में कोशिश कीजिएगा लिखने की, बस थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, किताब में दिया हुआ है, पढ़ने का तरीका आपको सिंपल है, बस कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा टॉपिक उठाइए और गूगल से पढ़ लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूँगा आपको आज, मैं सोच रहा हूँ आज रात को जगने की, जगता तो रहता ही हूँ मैं, आपको पता ही, मैं सोच रहा हूँ आज कुछ चीज़ें दे दूँ, 3 दिन बच रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो नहीं पा रही है, आपको पता ही, थोड़ा इलेक्शन है इस वजह से थोड़ा बिजी हूँ मैं, अभी भी मीटिंग है तो निकलना है, क्योंकि मैंने कोशिश करी, मैंने पढ़ाई है तो नहीं बात बन पा रही ना। तो द फिली है, फिली के अंदर मैंने डिटेल भी दी हुई है, फिली है तो उसकी थोड़ा समझ लीजिए, गुड मॉरो की मैंने बता रखी है, ठीक है, तो ये सारी की सारी पोएम है, मैंने सारा वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। अब अगर आप 3 दिन पहले जागेंगे तो टफ तो देखो होने ही वाला है, तो ये तो आप रिस्क में लगे रहें, पास हो ना हो ये तो भगवान ही जाने। उसके बाद 3 के बाद 5 है, 5वां आप देख लीजिए, 5 नंबर है, ब्लॉक 5 मुझे बहुत ठीक लगता है। 5 जो ब्लॉक नंबर है वो आपका मे बी आपको अच्छा लगे और मे बी आपको अच्छा ना लगे, ये तो डिपेंड करता है इसके अंदर, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल पोइट्स ड्राइडन और पोप, अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन, हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है ड्राइडन के बारे में या पोप के बारे में, कभी मैकफ्लेक्नॉय आ जाएगा ड्राइडन का, कभी एन एपिस्टल टू डाउन टू अर्बुथनॉट आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा बवाल नहीं है। तो इसमें सटायर पोएम किस तरह से होती है, वो किस पे सटायर कर रहे हैं, मैकफ्लेक्नॉय पे कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सी चीज़ें ये आ जाएंगी, आप इसके अंदर देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और पढ़िए एक बार को, कोशिश मत कीजिए मतलब कि हिम्मत हारने की। जॉन ड्राइडन के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ, पढ़िए तो सही। मैं मानता हूँ कि जो इसकी लैंग्वेज है ना इग्नू की बुक की, बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब शुरुआत के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरी शिकायत है इग्नू के जो टीचर्स हैं उनके लिए, जो उन्होंने भी किताब बनाई है, क्योंकि हम और जगह देखते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत आसान है, बट इन्होंने मैटर बहुत हार्ड दिया है। बट कोई बात नहीं, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसका आइडिया लगा लीजिए और छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, मास्टर आंसर बना लीजिए कि भाई जॉन ड्राइडन के बारे में आप पता कर लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है, किन हालातों में लिखा है, उनकी बायोग्राफी क्या है, क्योंकि आपको क्रिटिक अब लिखने किस तरीके से, उनका लिखने का तरीका क्या है, जॉनरा क्या है, वो क्यों लिखते थे, तो क्रिटिकल एप्रिशिएशन में भी काम आएगी ये चीज़ें। तो ये मेरे हिसाब से 5वां, ठीक है। और एट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाली बात है ब्लॉक नंबर 9, मुझे वो आप सुंदर द वेस्ट लैंड जरूर आप कीजिएगा, ठीक है। टी.एस. इलियट का वेस्ट लैंड में जो भी टॉपिक्स है, मतलब जितनी भी किताबें थी, 5 किताबें थी, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो टी.एस. इलियट है तो उनको नोवेल मिला है या फिर क्या मिला है, ये चीज़ें लाइनें चिपकानी है, तो कब मिला है, क्यों मिला है, क्या लिखा है, ठीक है, कोई अगर बता भी दे थोड़ा सा, मेरे हिसाब से वर्क, उनकी बायोग्राफी, उनका जॉनर लिखने का तरीका, उनके कॉन्टेम्प्रेरी, ये सब अगर आप कर लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। रेदर कि आप प्रीवियस पेपर्स करें, मुझे लगता है प्रीवियस पेपर्स को ना आप सोचें, आप उनके मास्टर आंसर्स बनाएं और अपने एक मास्टर आंसर बना के जाएं, मॉडल आंसर कि, और मॉडल आंसर में कुछ नहीं करना, उनके बारे में जानना है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आज भेजने की आपको कुछ चीज़ें, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा, हिम्मत तो हारनी है ही नहीं। आरटीसीज के अंदर आपने दुआ करिएगा आरटीसीज का पूरा पेपर ना है, अगर पेपर आ गया तो उससे निकलना मैं बता ही चुका हूँ आपको। फिर वही तरीका लिखना है कि भाई राइट टू रेफरेंस नहीं, रेफरेंस टू राइट टू रेफरेंस कर रहा हूँ, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द, ये इससे ली गई हो, ये पोइट है, इन्होंने ये वर्क लिखा, ये लिखा, वो लिखा, ये लिखा, ये भर दिया। उसके बाद फिर आप कॉन्टेस्ट लिख देंगे कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को, एक्सप्लेन के अंदर भी वो पर्टिकुलर पोएम की थ्योरी आ जाती है, किसी को कंसेप्ट नहीं पता बता रहा हूँ। क्रिटिकल एप्रिशिएशन में उनके तरीके होते हैं लिखने के, हर किसी के अपने तरीके, कौन से मीटर यूज़ कर रहे हैं, पेंटामीटर, एमी पेंटामीटर है, फ्री वर्स है, ब्लैक वर्स है, जो भी चीज़ें आप उसमें जो भी जानते हैं आप उसको, ये ऑड है,
एलिजी है या सटायर है, जो भी आप उसको डालते हो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आ जाता है। उसके बाद आप कमेंट कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ चिपका दो, क्रिटिकल कमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ कर दो, तो आपका मतलब बात बन जाती है, कॉपी भर जाती है, तो उनको लगता है आपको नॉलेज है। रेदर कि आप कुछ भी ना करें। तो 0 नंबर भी देखे मैंने, 75 नंबर भी मैंने दिखाए हैं बल्कि ग्रुप के अंदर कि 0 भी आए। अब 0 तो आएंगे, लोगों ने बोला 0 आए, अब ये तो किसी को नहीं पता ना वो कॉपी में क्या बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आया है या आई है, हम तो नहीं जानते। बट हाँ ये है कि ब्रिटिश पोएट्री के अंदर इतना ज़्यादा लीलेंट टीचर होते नहीं है कि चलो दे दो नंबर, नहीं देते जब तक कि आप लिखोगे नहीं सही तरीके से। और मैंने काफ़ी तरीके बताए हैं आपको और कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो बस मेरी ओवरऑल पूरी यही कोशिश है कि आप मेहनत करें और डरे ना। 3 दिन बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं पास होने के लिए। ओवरनाइट पढ़ के पास हुए, मैं उनमें हूँ, और एक रात के अंदर भी पास हो गया था मैं। ठीक है, मेरी किस्मत क्लिक करी थी, तो आपकी नहीं करेगी ऐसा भी नहीं है, आपकी भी कर सकती है। बट आई बिलीव एंड आई विश एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू योर हार्ड वर्क। 3 दिन बहुत होते हैं, आप कीजिए और बेहतर तरीके से कीजिए, और ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। ऐसे तो बुक बहुत मोटी मोटी है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो, अगर अभी के लिए किसी ने मुझे दी थी खालिद प्रोलॉग की ये बुक है, ठीक है, यही खाली से किताब कोई दे गया है ना, तो इसके अंदर पूरा अपने आप में ही देखो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं ना, जो नेट के बच्चे पढ़ते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बता ही रहा हूँ आपको। और हाँ, मेरे से जो अभी क्लास शुरू होंगी, उसके बाद इस एग्ज़ाम के बाद पेड क्लासेस शुरू होंगे, तो इसमें जो मैं फ़ीस में बहुत और सस्ती करने वाला हूँ, फ़ीस बहुत सस्ती कर दूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप रीजनेबल रेट कर दीजिए, जितना भी आपको पता है शेयर कर दीजिए। तो जितना भी मुझे आता है, जो कि मुझे पता है, आपको पता नहीं, जरूरत नहीं मुझे कितना आता है, पर आई ऑलवेज बिलीव दैट कि हमेशा ये बोलूँ मैं सीख रहा हूँ, कभी शो ऑफ मत करो। तो उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, उसमें जो मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें 2 तरीके का ग्रुप बनाऊंगा। उसमें एक ग्रुप होगा जो खाली एमए करना चाहते हैं सिंपल तरीके से, जस्ट टाइम पास। एक वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे और एक्स्ट्रा ही टाइम लेंगे उनको, और थोड़ा सा पहले से ही शुरू कर देंगे इस बार, ताकि वो ड्यूरिंग एमए की तैयारी में वो नेट की तैयारी भी कर लें। इवन एलिजिबल हो आप नेट की तैयारी के लिए, तो आप जब आप एमए कर रहे होगे तो नेट की तैयारी भी आपकी चलती रहेगी, साथ में आपकी पीजीटी भी चलती रहेगी, आपकी टीजीटी की तैयारी भी चलती रहेगी। बाद में अलग से नहीं पढ़ना, तो थोड़ा सा उसमें लेवल उठाना पड़ता है। और नो डाउट जब आप इन चीज़ों को, जब आपको नॉलेज हो जाएगी, जब आपको लिखोगे, तो इनफैक्ट एमए के बाद ऐसे आप लोगों में से वीडियो देख रहा हूँ कितने होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, वो सोचता होगा अगर एमए में मैं ये नॉलेज होती तो मैं कितना अच्छा लिख देता, लिख देती और बेहतर नंबर आते। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको, कि जब आप बहुत सारी नॉलेज ले लोगे, उसके बाद इन चीज़ों को मोतियों की तरह जब आप वहाँ पे रख दोगे कि हाँ देखो मुझे इतनी नॉलेज है, एग्जामिनर कोई भगवान तो होते नहीं आप और हम ही तो होते हैं, समझ लो, तो फिर वो खुश होंगे कि इन्हें नॉलेज कितनी है। रेदर के कहानी लिखो, कहानी नहीं, टेक्निकल चीज़ें लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इस MEG1 के बाद आई थिंक 15 के बाद हम शुरू करेंगे क्लासेस, पहले से स्टार्ट कर देंगे। बहुत नॉमिनल फीस होगी, बिल्कुल जीरो, मतलब आपके पिज़्ज़ा के बराबर समझ लीजिए। इशारा मैंने कर दिया, पिज़्ज़ा के रेट भी नहीं होंगे, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगी। बहुत से कहते हैं नोट्स प्रोवाइड कराओ, तो नोट्स बिना समझने के, बिना समझाए कैसे समझ लोगे? ऐसे तो आपके पास बुक्स इतनी सारी हैं, गूगल पर ढूंढ लो, कंसेप्ट भी तो समझाना पड़ेगा। तो ये हम भी तो इतने लोगों से पढ़ रहे हैं, इतना पैसा लगा रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से पढ़ता हूँ, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ऐसे तो बुक खरीद लाऊंगा मैं, मान के चलो इतनी मोटी मोटी किताबें खरीद लो, और जो प्रोफेसर हैं उनसे पढ़ने की क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े नाम है जो इतने 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 महंगे कोर्स बेच रहे हैं, 25-25 हज़ार के, 30-30 हज़ार के, क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम बच जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है, मज़ा आता है। खुद तो पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती कि इतनी इंपॉर्टेंट है और निकल जाती है। मान के चलो कोई वर्ड आ गया, चौसर के अंदर ही कोई वर्ड आ गया, फ्रेंच पीरियड, आपको लगा पता नहीं फ्रेंच है तो ये छोड़ो, और उन्होंने कोई वर्क पूछ लिया फ्रेंच पीरियड का, क्या करोगे आप? तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और चौसर वगैरह से भी देखो कंपटीशन के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जॉफरी चौसर बहुत फेवरेट है, क्योंकि जॉफरी चौसर एक समुंदर है, मेरे को ऐसा लगता है, बहुत समुंदर है, बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे नहीं उनको फादर ऑफ लिटरेचर कहते हैं या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते उनको। तो या पोएट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, सब चीज़ें आपको नंबर अच्छे देती हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, डरना बिल्कुल नहीं है, करना है काम को, और मैं कोशिश करता हूँ आपको आज बेहतर चीज़ें पहुँचाने की। तो बने रहिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए काम मेरे लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको सच में थोड़ा लगता है कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल में जनरल इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला था, मैं आपको बताऊँ, ये मैं हटाने चाह रहा था लिटरेचर को, क्योंकि उसमें ज़्यादा रीच ज़्यादा लोगों की है, उसमें आसान भी, इसमें बहुत टफ भी पड़ता है। बट फिर भी कर रहे हैं, कहने से किसी के, तो आप भी सपोर्ट कर दीजिए। सिर्फ एक काम किया कीजिए कि शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और शेयर जिसको भी करें उसको बोला कीजिए कि आप देखा करें। तो इससे ये होता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स यार व्यूज़ पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, व्यूज़ अगर गिर गए तो हमारे को लगता है वीडियो हमने बेकार बनाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू, मतलब ये चैनल चलता रहे और वीडियोज़ बनती रहे, थोड़ा सा आपको एक आई रिक्वेस्ट कि आप कर लें तो मुझे
फ़ायदा रहेगा और फ़ायदा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बाकी आप जो है, आपसे बेहतर कौन जानता है, जो भी आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे अपने लिए, मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।